अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 1 मैट्रिसेस की रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है भाई, रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास है एमसीक्यूज। ठीक है भाई, तो आज हम करेंगे यूनिट 1 के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है भाई, इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है हमारे पास, आज हम ये करते हैं। तो हमारे पास ये एमसीक्यूज है। अच्छा, आपकी बुक में इन्हें एमसीक्यूज के चार चार ऑप्शन दिए गए हैं कि आपने क्या करना है, इनमें से जो सही है वो चूज करना है। लेकिन मैंने क्या किया, दो दो ऑप्शन लिखे हैं इनके, जो एक सही है और गलत है मैंने वो लिखा है। ठीक है भाई, चार ऑप्शन नहीं लिखे, इधर इसमें जगह नहीं होती थी तो इसलिए मैंने दो दो ऑप्शन लिखे हैं। ठीक है भाई, तो इसका पहला एमसीक्यूज है, इसके बारे में ये कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है आपके पास, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, या ऑप्शन सी है इसका कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो हमने पढ़ा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। ठीक है भाई, तो हम इस पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पर। आपकी बुक में जो ऑप्शन सी है एमसीक्यूज पहले का जो ऑप्शन सी है वो ठीक है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 2 में ये कहता है द मैट्रिक्स इज, ये जो मैट्रिक्स है आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए है इसका कि क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, और ऑप्शन सी है कि ये ए डायगोनल मैट्रिक्स, कि ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन स्केलर एलिमेंट में और स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पर एलिमेंट सेम होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आपकी बुक के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज नंबर 2 का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में ये कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू, भाई ए मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यानी कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है। तो पहले हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करते हैं। अब देखो भाई, आपके पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, -1 -2 3 1, -1 -2 3 1, ये मैट्रिक्स दिया गया। इसका आपने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट ए इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, अच्छा इनकी जगह चेंज करनी होती है, 1 ऊपर चला जाएगा, ये -1 नीचे आ जाएगा। इनके साइन चेंज करने होते हैं, ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, इसको हम देखेंगे, यानी कि 1 2 -3 -1। ठीक है भाई, ये जो आया, तो इस एमसीक्यूज नंबर 3 का जो आपकी बुक में ऑप्शन बी है वो ठीक है भाई, ये ठीक हो जाएगा। ये हो गया एमसीक्यूज नंबर 3। अब हम देखते हैं इस एमसीक्यूज को, एमसीक्यूज नंबर 4 को। इसमें यह कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स इक्वल, कि इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा। तो पहले हम इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स मालूम करते हैं। तो यहां पे ए इनवर्स मालूम कर लेंगे भाई। अच्छा, आपके पास मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 3 3 4, 2 3 3 4। हमने मालूम करना है ए इनवर्स मालूम करना है। ठीक है भाई, ये हमने मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे होता है एडजॉइंट ए। पहले हम मालूम करेंगे ए डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लोगे। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई आप 4 कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस आएगा बीच में, 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 8, तो ये -9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या एडजॉइंट है, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है हमने। तो यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ए इक्वल हो जाएगा। एडजॉइंट में इनकी जगह चेंज करनी है, 4 ऊपर चला जाएगा भाई, 2 नीचे चला जाएगा, और इनकी साइन चेंज करने होते हैं। ये -3 हो जाएगा, यहाँ पर भी -3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ए भी आ गया। ए डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है, एडजॉइंट ए इसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, -1 के, यहाँ नीचे आएगा -1। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर ये मैट्रिक्स लिख लोगे 4 -3, ये -3, ये 2 हो जाएगा भाई, ये हो गया। अच्छा, ये 1 नीचे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको नीचे से काट देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि सिर्फ -1 है, नीचे 1 हो तो उसका कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, यानी कि ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा -1। अच्छा, इस -1 को आप क्या करो भाई, इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा,
4 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करो, -4 हो जाएगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, यहाँ पर जो आया हमारे पास कि ए इनवर्स इक्वल है, ए इनवर्स किसके इक्वल है? -1 और नीचे भी 1 है। ठीक है भाई, मैंने इस 1 को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे आएगा कि ए इनवर्स इक्वल है, -1 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये -4, -1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करो +3, -1 को इस -3 से +3, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 हो जाएगा। ये वाला मैट्रिक्स अगर है इसमें तो फिर ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए में तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी यानी कि MCQs 4 का जो आपकी बुक में ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। क्योंकि यहाँ देखो -4 3 3 -2, तो यहाँ पे है -4 3 3 -2, तो ऑप्शन डी जो है आपके बुक में वो करेक्ट है इसका MCQs 4 का। अच्छा भाई, अब हम करते हैं इसका MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 में ये कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज द 2x2 मैट्रिक्स नॉट इनवर्टिबल, कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये 2x2 है, आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स से डी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है भाई, तो इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आपके पास मैट्रिक्स ज्ञान है 5 1.5, ये एलिमेंट है इसके 2 और यहाँ पे आ जाएगा डी। हमने मालूम करनी है इस मैट्रिक्स से डी की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई डी कर दोगे, इक्वल लगा लोगे 2 मल्टीप्लाई 1.5 हो जाएगा। यहाँ से 5 डी आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3, यानी कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। 5 को इधर डिवाइड करो तो कैंसल, या 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3/5, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0.6। इसको इस पे डिवाइड करोगे तो 0.6 होगा। और इसका MCQs 5 का जो ऑप्शन आपकी बुक में सी है वो करेक्ट है। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया भाई, ये तो हो गया MCQs 5। अब हम आते हैं MCQs नंबर 6 पे। MCQs नंबर 6 ये कहता है कि सपोज A एंड B आर 2/5 मैट्रिसेस, कि A और B क्या है? 2/5 मैट्रिक्स हैं, यानी कि उसके अंदर 2 रो और 5 कॉलम है। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स A प्लस B, यानी कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक A है, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास B है, और उनके जो डायमेंशन है या उनके ऑर्डर जो हैं या उनके अंदर रो और कॉलम जो है वो कितने हैं? 2/5, यानी कि 2 रो और 5 कॉलम है। मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रो और 5 कॉलम है और मैट्रिक्स बी के अंदर भी 2 रो और 5 कॉलम है। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इनके अंदर कितनी रो और कितने कॉलम होंगे, यही चीज आपसे पूछ रहा है कि क्या डायमेंशन होंगे इन मैट्रिक्स के, 2/5 होंगे या 10/10 होंगे। तो हमारे पास 2/5 ऑप्शन जो है ये ठीक है। क्यों 2/5 होंगे? क्योंकि जब हम ऐड करेंगे ए और बी को ऐड करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो डायमेंशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशन तो वही होंगे। ऐड करने से जो पहले थे और ऐड करने के बाद वही डायमेंशन होंगे, यानी कि वही ऑर्डर होंगे, वही रो और कॉलम होंगे। ठीक है भाई, ये हो गया इसका MCQ 6 का जो ऑप्शन ए है ये ठीक है आपके पास। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम आते हैं MCQs नंबर 7 पे। इस पे ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा या ये होगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इसको लिख लेंगे, ये है 1 2 0 1। ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। इसको लेट कर देते हैं कि ये ए के इक्वल है। ठीक है भाई, ए इज इक्वल टू ये, हमने क्या करना है, इसका इनवर्स मालूम करना है। तो आप यहाँ पे लिखे हुए ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है। मैंने लेट किया कि ए इज इक्वल टू इस किया, और इसका हमने क्या करना, इनवर्स मालूम करना है। तो ए इनवर्स हमने मालूम करना है, यानी कि, और आपके पास ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो पहले हम मालूम करते हैं ए डिटर्मिनेंट, फिर इसके बाद मालूम करेंगे एडजॉइंट ए। तो इस मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट मालूम करोगे भाई। अच्छा, 1 × 1 हो जाएगा और माइनस आएगा बीच में, 2 × 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया भाई, ये तो हो गया। अब एडजॉइंट ए मालूम करना है भाई, एडजॉइंट ए इक्वल हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। ये 1, ये भी 1, यहाँ पे -2, ये 0 हो जाएगा भाई। अच्छा, ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 1 -2 0 1 हो जाएगा, यानी कि ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1 -2 0 1, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपके पास है ये 1 -2 0 1, 1 -2 0 1। तो इसका MCQs नंबर 7 का जो ऑप्शन बी है आपके बुक में वो ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया।
इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 ये कहता है कि इवोल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 4 -1 -9 2, ये मैट्रिक्स है। इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो आप 4 × 2 कर दो, माइनस लगा दो, फिर ये -1 × -9 हो जाएगा आपके पास। ये हो गया भाई। 4 × 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, ये माइनस और -1 -9 तो ये +9 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा -1। तो इसका ऑप्शन आपकी बुक में सी जो है वो ठीक है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास यूनिट 1 मैट्रिसेस की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज थे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।